अस्सलाम वालेकुम साथियों, भागम भाग है सुबह से ही और कोई इस वक्त दोपहर के 12 बज गए हैं। तो हम गोश्त निकाल के गए थे। दिखाते हैं आपको, ये देखें। तो इसको हमने खोला है, धोया है। ये गोश्त है चक्का, 1 किलो होगा करीबन। छोटी छोटी इसकी बोटी है और दरमियानी उम्र का जानवर है। फिर आलू गोश्त बनाने के लिए ये है कि अनियन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो मीडियम साइज़ के हों। आप देख लें, इनका साइज़ बहुत अच्छी तरह से, ये टेनिस बॉल से छोटे हैं और गोल्फ बॉल से बड़े हैं। तो 2 मीडियम साइज़ के अनियन 1.25 किलो गोश्त में आप डाल सकते हैं। लैम्ब वगैरह जो है वो यहाँ पर इतना अच्छा नहीं बनता, तो हमने अभी कपड़े फैलाने हैं। हमारी वॉशिंग हो चुकी हुई है। दोनों बेबीज़ आज हमारे पास हैं। दोनों मम्स जो हैं वो घर से बाहर थी। अभी हम जाके बहू को पिक करके आए हैं। स्कैन था उसका और बेटी उसको छोड़ती गई थी, हम उसे पिक करके लाए हैं। तो दोनों बेबीज़ को हमने अपने साथ गाड़ी में बिठाया हुआ था। तो अभी वो अमीर मियाँ जो है वो सोने गए हैं। अब हम जल्दी से ये हांडी चढ़ाएंगे दौड़ के, और फिर हमने ग्रोसरीज रखनी है। आज 2 ग्रोसरीज डिलीवर हुई हैं। तो बस मत पूछें कि ज़िंदगी का यहाँ पर क्या हाल होता है। तो शुक्र है कि जुमा है, ये बड़ा हौसला है कि कल छुट्टी है, थोड़ा सांस आएगा। अब मियाँ साहब की बनी हुई चाय मिलेगी सारा दिन। तो जल्दी से हमने आलू गोश्त पकाना है। और ये जो आलू गोश्त है ये हर कोई अच्छा बना नहीं सकता है। कुछ हाथ की भी बात होती है हमें लगता है। और पाकिस्तान का गोश्त जो हमें जहाँ तक याद है उसमें तो जायका हुआ करता था, अब का नहीं हमें पता। लेकिन इंसान का टेस्ट भी बदल जाता है और वक्त भी बदल जाता है। तो 2 हमने अनियन डाल दिए हैं 4-4 टुकड़े करके। ये क्या इसमें गोश्त, ये या 1 कप पानी उबला हुआ डाल दिया हमने पानी। तो आलू गोश्त है, आलूओं में नमक ज़्यादा डलता है और शोरबा बनाना है। 1.5 चम्मच नमक, 1 टीस्पून सूखा पिसा हुआ धनिया कोरिएंडर पाउडर, 1/3 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, थोड़ी सी ज़्यादा डलती है बनिस्बत आम सालनों के, अगर ये वाला बनाना हो तो। 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, सुरख मिर्च अभी हमने इसमें नहीं डालनी। और ये है स्वीट पेपरिका, देगी मिर्च 1 टीस्पून चोटी लगा के। और ये है वो किलर चिली जिसकी तस्वीर आपको हमारे चैनल पर दिखाई देती है, जो अम्मी फैला रही हैं। जानलेवा मिर्च और इंतहाई मज़ेदार, ये हमने पीस के फ्रीज़ की हुई है, देखें क्रश करके। तो जब ये पौधे पर पक गई थी, बर्ड्स आई हैं ये, तो बर्ड्स आई चिलीज़ जब लाल हो जाएं प्लांट पे, उनको आप क्रश कर लें और उनको ट्रे में लगा लें, फ्रीज़र में रख लें। जब वो आधी जम जाएं तो उनकी क्यूब्स काट लें और फिर निकाल के जब वो अच्छी तरह से फ्रीज़ हो, हाथ ना लगाएं, हाथ लगाया तो गए। तो ये हमने बहुत ध्यान से डालनी है। तो यूँ समझो कि आधी चमची इसकी भी बहुत है। तो और ये डाला टोमेटो, फ्रोज़न ही डाल दिया। चलें जी, तो इससे सारे ने हो जाना है। लहसुन, तो ये रहा लहसुन, हैंडफुल 1 होल गार्लिक। तो ये वही आम जो लहसुन होता है वही है। तो देते हैं 2 मिनट के लिए प्रेशर। 2 मिनट कहते हैं, 1 कप पानी डाला है, आधे कप में भी ये हो जाना था। बिल्कुल ज़रा सा प्रेशर देना है, गोश्त ने जल्दी गल जाना है। हाँ, गोट से भी बना सकते हैं, लैम्ब से भी, मटन, बीफ, एनीथिंग, किसी चीज़ से भी आप ये बना सकते हैं। गोश्त का अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आलू गोश्त का अच्छा नहीं है तो वो मज़ेदार नहीं बनेगा। तो चाहें तो बेबी पोटैटोज डाल लें गोल गोल छिलके के साथ ही, वो भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। और इसके साथ हमने चावल उबालने हैं। तो अभी हमने कपड़े फैलाने हैं, राशन रखना है। बेटी का राशन उसके घर पहुंचा के आना है क्योंकि वो यहीं एक जगह ही छोड़ गए। तो अब आए हैं और प्रेशर इसको आ गया था, बंद कर दिया था, और खोल कर इसको देखते हैं और भूनते हैं और आलू छीलते हैं। कपड़े फैला रहे थे बाहर, तो बहुत से साथी कहते हैं कि हमने कीमा नहीं धोया, हमने कलेजी नहीं धोई। तो अगर हमें लगे कि हाँ मक्खी शक्खी बैठी है या गंदा है या ऐसी जगह पे जो खुली जगह हो वो चीज़ रखी गई है, तो हाँ। दूसरा, हम गोट काटना जानते हैं। जैसे हमारे मियाँ साहब अफ्रीका में थे, स्लॉटर करते थे, तो हम उसको पूरी गोट को काट लिया करते थे। तो जब
ये जो कलेजी गुर्दे वगैरह गोट के पेट में से निकलते हैं तो ये बहुत साफ शफाफ होते हैं, इनमें खून शून नहीं होता। अगर स्लॉटर ठीक तरह से एनिमल ना किया गया हो फिर इन ऑर्गन्स में खून रह जाता है। साथ ही धोने पर इतना फोकस करते हैं कि धोया नहीं, धोना चाहिए था, साफ नहीं है। तो ऊपर से धोने से कुछ नहीं होता। जो जानवर आप इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के खाते हैं, आपको क्या पता उनको क्या क्या बीमारियां लगी हुई हैं और आप पका रहे हैं। इसीलिए ये हीट प्रोसेस है। कितनी मक्खियाँ जो हैं कीमे में पिस गई, आप खा गए, आप कीमा धो धो के क्या करेंगे। हाँ, धोने वाली चीज़ इंसान धोए। जिसको धोने की ज़रूरत नहीं है या जिसको धोना रिकमेंडेड नहीं है, जैसे कीमा है, तो उसको किस लिए धोना। तो यही इन ममालिक में, इन कंट्रीज़ में ये चीज़ें बहुत बंद जगहों पे तैयार की जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई मक्खी बैठी हो या ये गंदा हो। और ये जो कहते हैं कि ब्लड है, तो गोश्त ब्लड के बगैर नहीं है, मुर्दार का गोश्त नहीं है जो हम खा रहे हैं। अगर आपने खून नहीं खाना पकाना तो आप सब्ज़ी खाएं, गोश्त को छोड़ दें। गोश्त खून के बगैर हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। चाहे आप उसको करोड़ दफ़ा भी धो लें, गोश्त में खून है। तो ये बात नहीं है कि आप धो लें तो खून उसमें से चला गया। हाँ, ये नहीं कि प्याली भर खून है तो वही पका के खा लिया। तो सेंसिबली इन चीज़ों को सोचना चाहिए, कैलकुलेट करना चाहिए कि क्या धोने की ज़रूरत है। कि कलेजी के बारे में ये है, कलेजी गुर्दों के बारे में कि उनको पानी नहीं लगना चाहिए, तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरे जैसे अलग से निकाल के आप काट लें और इसी तरह पर पकाएं। लेकिन चिकन भी हमें होता है कि हाँ, क्योंकि वो दाना खाने वाली है, बाज़ दफ़ा इतनी साफ़ नहीं होती, उससे भी धो लेते हैं। कीमा कभी नहीं धोया, गुर्दे कलेजी कभी नहीं धोए, तो डिपेंड करता है। तो आलू लिए हैं, अच्छे खासे बड़े हैं इस साइज़ के, और ये को 2.5 आलू हमने डाल देने हैं इसमें। तो बड़े बड़े से इसके टुकड़े कर लेने हैं। इनको तोते खा के गए हैं आलूओं को, इस वजह से हमने वो साइड जहाँ से वो चोंच से काट के गए उतार दी है। क्रेस्टीज़ जो हैं, जब उनको दाना ना दें फिर वो ये तबाही करके जाते हैं। उस दिन प्ले मैट ऐवान का, अमीर का हमने बाहर डाला हुआ था कि सूख जाए, तो दाना नहीं था। आए होंगे किसी वक्त, सारा काट के चले गए, ज़ाया ख़त्म कर गए, कुछ नहीं बचा उसका प्ले मैट का। तो ये काटे हमने प्याज और इन पे डाला सॉल्ट, करीब 2 टेबल स्पून। इनको बखेर लिया, बहुत बारीक नहीं काटनी वरना यह है कि जुड़ जाएंगे। और बहुत ज़्यादा देर इनको हमने रखना भी नहीं नमक में। तो पानी कम रह गया, कुकिंग ऑयल डाल दिया भूनने के लिए। तो ये तो भून रहा है, भाग के हम लीमू लेके आते हैं, आपको भी ले चलते हैं। तो सब्ज़ी का बाग देखा, कैसी खामोशी, बहुत ही पुरसुकून। ये हमारा सब्ज़ी का बाग देखें, धनिया हो रहा है और टमाटर। सर्दी में कोई नहीं ऐसे हुए। वैसे आज के सलाद के लिए तो शायद थोड़े बहुत हो ही जाएं, तोड़ लेते हैं। ये देखें, वरना इनको क्रेस्टीज़ खा जाएंगे। वो भी लाल हो रहा है। इसमें लाइकोपीन होती है जब ये पौधे पे पका हो। ये देखें, धनिए को बीज आ गए, तो बीजों की हमें ज़रूरत है। कैप्सिकम बड़ी सारी लगी हुई है, और ये हरी प्याज, पुदीना, बैंगन। और देखें इसमें कोई लीमू है कि नहीं। नहीं हुआ तो फिर हम बाहर जाते हैं उधर फ्रूट ऑर्चर्ड में। ये रहा लीमू, ये भी लीमू हैं, तो दोनों ही अच्छे। ये तोड़ लेती हूँ। बाहर इस कदर लीमू लगा हुआ है कि हद कोई नहीं। और ये देखें, बेबीज़ जो हैं, रोज़ शाम उनकी यहाँ गुजरती मिट्टी में। हमने यहाँ कुर्सियाँ रखी हुई हैं, हम तीनों बैठ जाते हैं, बहू, हम और बेटी और बच्चे। ये देखें, ये खेलते हैं। तो अब हमारा सालन जो है बिल्कुल ही भुन ही चला होगा।
थोड़ा बहुत मसल लिया और फिर इनका नमक जो है वो रिंस कर दिया, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इस तरह से। क्या खुशबू आई है। घर के कल जाएंगे। आई थिंक सो, कह रही थी कि प्रोजेक्ट पर काम करने कल तक जो बात थी। अच्छा, तो ये देखिए अब इसका तेल जो है ऊपर आने लगा है, भुन गया ये। और बीफ में हमारे यहाँ जब हम छोटे थे तो कभी बीफ नहीं आया घर में, कभी नहीं, हमेशा मटन बकरी ही आती थी। लेकिन बीफ का जो गोश्त लोग बनाया करते थे वो प्याज लाल करके गोश्त डालते थे। तो जो लोग चाहें वो प्याज लाल करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर रहते हुए ये लगा कि उसका जायका आलू गोश्त का और हो जाता है अगर आप प्याज लाल करके गोश्त डालें बिल्कुल टोटली, तो बिल्कुल और तरह का आलू गोश्त होता है। तो हमें वो पसंद नहीं है, हमको इस तरह का आलू गोश्त जो है देसी स्टाइल पे बना हुआ वो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो कहते हैं बू कैसे जाएगी, स्मेल कैसे जाएगी चीज़ की, अच्छी तरह धोएं तो मैली चीज़ की स्मेल नहीं जाया करती, आप जितना मर्जी धो लें। आप मछली पानी में होती है, आप देख लें कितनी बू है उसमें। ये देखा कि शोर करने लग गई, जब ये शोर करे तो समझने से भून गई। तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बाहर के गोश्त में से स्मेल आने लगती है अगर आप उसको ज़्यादा भून लें। तो इसमें हम डालते हैं उबला हुआ पानी जल्दी से, ताकि ये हो जाए, बहू को भूख लगी हुई है। तो मुनासिब हो पानी, आलू ये जल्दी गलने वाले हैं। तो इतना डाल देना है पानी कि जितनी भी चीज़ है आपकी पॉट में वो एक तरह से डूब जाए, बस सब मिला के। और इसको हम ढकते हैं, प्रेशर नहीं देना है, उबाला आ जाए तो आंच मीडियम कर देंगे। और ये रहे चावल उबल चुके, इसको खोल के देखते हैं, उबाला आया। आंच हमने मीडियम कर दी अब इसकी। नमक ठीक होना चाहिए इसमें। तो देखने आए हैं आलू गोश्त, वो ही चले हैं बस। तो इनके जो किनारे होते हैं, जो एजेस होती हैं, जब ये पक जाएंगे, जो एज दिखाई दे रही है ये इतनी शार्प नहीं रहती, पता लग जाता है। और ये हमारे पास धनिया जो है फ्रोज़न ही है, क्योंकि बाहर गए थे तो थोड़ा सा ताज़ा भी ले आते, अभी जाते हैं फिर। तो ये लाए हैं हम बाहर से धनिया, इसकी तो खुशबू की बात ही और है, कंजूसी से लाए। महक, ये देखिए हमारा आलू गोश्त जो है चावलों के साथ बेहतरीन तैयार होगा। और आलू हो गए, देखा इसकी एजेस इस तरह शार्प नहीं रही, गोल गोल से हो गए किनारे। तो ये समझें कि बिल्कुल तैयार है। आंच बंद करते, और जितना पानी हमें चाहिए था, जितनी सब्ज़ी आलू हमें चाहिए थे, जितना गोश्त हमें चाहिए था, वो इस सालन में है। और आप देखें कि ये बिल्कुल पानी पानी भी नहीं है। चाहे आप इसे रोटी से खाएं, नान से, चाहे आप इसे चावलों के साथ खाएं, दोनों के लिए ये मुनासिब है। तो अम्मी के लिए, अपने लिए, बहू को भी आवाज़ देते हैं। अभी चाय पी रही है वो कुकीज़ के साथ। तो बच्चे हमारे सख्त चावल पसंद नहीं करते। तो हमको
शोरबा ज़्यादा पसंद है। देखिए हम देंगे थोड़े से अनियंस टंच के साथ। तो छोटी छोटी बोटी है जो हमने बुचर से कराई हुई है। तो ये थी हमारी फटाफट आलू गोश्त की रेसिपी। खुदा करे कि आपको पसंद आई हो और आपका बहुत अच्छा तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।